হালেলুয়া हालेलुया। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই আরেকটি রবিবার ঈশ্বর তার বাক্যকে আমাদের কাছে দিতে চলেছেন। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस रविवार को परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे लिए प्रस्तुत किया है। আজকের বাক্য হচ্ছে, आज का जो वचन है, সুসমাচার হলো ঈশ্বরের শক্তি। सुसमाचार परमेश्वर का शक्ति है। যে কেউ বিশ্বাস করে সে পরিত্রাণ পাইবে। जो कोई भी विश्वास करता है उसको परित्राण मिलता है। ঈশ্বরের শক্তি হচ্ছে সুসমাচার, আর যে ওইটাকে একসেপ্ট করবে সেই পরিত্রাণ পাবে। और परमेश्वर का शक्ति है सुसमाचार, जो उसको ग्रहण करता है उसको परित्राण मिलता है। ঈশ্বরের শক্তি যা আমাদেরকে পরিত্রাণ দেয়। परमेश्वर का शक्ति जो हमें परित्राण देता है। ঈশ্বরের শক্তি অন্য কোনো কাজের জন্য নয়, তিনি আমাদেরকে পরিত্রাণ দিতে চান। परमेश्वर का शक्ति कोई और कार्य के लिए नहीं, मगर परमेश्वर का शक्ति हमें परित्राण देता है। পরিত্রাণ এমন একটা দরজা যার মধ্যে প্রবেশ করলে সবকিছুই পাওয়া যায়। और परित्राण एक ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर प्रवेश करने से आपको सब कुछ मिलता है। আপনি সেই শয়তানের বাঁধন মুক্ত হন, যে সমস্ত অধিকার শয়তানের আমাদের মধ্যে নেই তা নিক্ষেপ করে দেওয়া হয় বা সরিয়ে দেওয়া হয় এবং ঈশ্বরের পরিকল্পনার মধ্যে প্রবেশ করা হয়। और ये वो स्थान है जहां पर शैतान का जो परिकल्पना है वो दूर हो जाता है और परमेश्वर का जो आशीर्वाद है, परमेश्वर का जो परित्राण है वो हमारी जिंदगी में हमें मिलता है। हालेलुया हालेलुया। যিশায়া ভাববাদীর পুস্তক তার 53 অধ্যায় 11 পদ। और यशायाह उसका 53 का 11 में कह रहा है, তিনি আপন প্রাণের সমফল দেখিবেন, তৃপ্ত হইবেন। আমার ধার্মিক দাস আপনার জ্ঞান দিয়া অনেককেই ধার্মিক করিবেন এবং তিনি তাহাদের অপরাধ সকল বহন করিবেন। इस वचन में लिखा हुआ है, वो अपनी आत्मा में बहुत सी पीड़ाएं झेलेगा, किंतु वो घटने वाली अच्छी बातों को देखेगा। वो जिन बातों का ज्ञान प्राप्त करता है उनसे संतुष्ट होगा। मेरा वो उत्तम सेवक बहुत से लोगों को उनके अपराधों से छुटकारा दिलाएगा। वो उनके पापों को अपने सिर ले लेगा। हालेलुया हालेलुया। ঈশ্বরের বাক্যে যে পরিকল্পনা তার বিষয় উল্লেখ করছে। और परमेश्वर के वचन में जो परिकल्पना है उस विषय में यहाँ पे बोला गया है। আমাদের পরিত্রাণ এমনি এমনি হয়নি, और हमारा परित्राण ऐसे ही हम लोगों को नहीं मिला আমরা है, উদ্ধার এমনি পাইনি। और इसी तरह से हम लोग को उद्धार नहीं मिला है। আমরা যে উদ্ধার পেয়েছি তার পিছনে বিরাট মূল্য আছে। और हमें जो उद्धार मिला है उसके पीछे में बहुत बड़ा मूल्य चुकाया गया है। খ্রিস্টকে নানাভাবে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, और ख्रिस्ट को हर तरह से बहुत तकलीफ को झेलना पड़ा है। কিন্তু তিনি তার দাসদের জ্ঞান দ্বারা ধার্মিকের যে বাক্যকে গ্রহণ করা দেখেছেন। और उन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से धार्मिकों को अपने ज्ञान से उन्होंने परितृप्त किया है। এবং যারা সেই জ্ঞানকে গ্রহণ করেছে তাদের অপরাধ সকল তিনি বহন করেছেন। और जिन लोगों ने उनके ज्ञान को ग्रहण किया है उनके अपराधों को उन्होंने क्षमा किया है। আর ওই অপরাধের ক্ষমার মাধ্যমে আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হই। और उस अपराधों के क्षमा के माध्यम से हमें परित्राण प्राप्त होता है। हालेलुया हालेलुया। শুধু পরিত্রাণ নয়, और सिर्फ परित्राण ही नहीं, পরিত্রাণের সাথে সাথে তার নানা রকম উপহার আমাদের জীবনে নেমে আসে। और परित्राण के साथ साथ उन्हीं से बहुत तरह का उपहार हमारे जिंदगी में उतर आता है। সেই উপহারগুলো ঈশ্বর চায় যেন আমরা ব্যবহার করি। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस उपहारों को इस्तेमाल करें। ঈশ্বর উপহার ব্যবহার করার জন্য দিয়েছেন, और परमेश्वर ने वो उपहार दिया है ताकि हम उनको इस्तेमाल कर सके। আমাদের ইউজ করতে হবে। हमें इस्तेमाल करना होगा। যে কোনো জিনিস যদি ইউজ না করেন তা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায়। और कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। আপনার জীবনে পরিত্রাণের সাথে সাথে যে সমস্ত উপহার এসে ঈশ্বর দ্বারা তা ব্যবহার করুন। और परित्राण के साथ साथ जो कुछ भी उपहार गिफ्ट आपको परमेश्वर से मिला है उसको उपयोग कीजिए, उसको व्यवहार कीजिए। हालेलुया हालेलुया। প্রথম যোহন 5 অধ্যায় 4 পদ যদি দেখি, और पहला यूहन्ना उसका 5 का 4 अगर हम लोग देखें, কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে জাত তা জগৎকে জয় করে এবং যে জয় জগৎকে জয় করিয়াছে তা এই আমাদের বিশ্বাস। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की संतान बन जाता है वो जगत पर विजय पा लेता है, और संसार के ऊपर हमें जिससे विजय मिली है वो है हमारा विश्वास। हालेलुया हालेलुया। এই জগৎকে জয় করাটা ইম্পর্টেন্ট। और इस जगत पर विजय पाना महत्वपूर्ण है। আমরা প্রত্যেকে স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতুর কাটছি। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्रोत के उल्टे तरफ हम लोग तैर रहे हैं।
আর সেটা সম্ভব নয়, और ये संभव नहीं है, এটা অসম্ভব কাজ। ये असंभव विषय है। একটা ঝর্ণার জলের স্রোতের অপোজিটে কেউ সাঁতার কাটতে পারে না, और एक झरने के पानी के विपरीत में कोई तैर नहीं सकता है, কিন্তু প্রভু যিশুর বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা তা পারি। और प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के माध्यम से हम इसको कर पाते हैं। আজকে জগৎ যেই দিকে দৌড়াচ্ছে, और आज जगत जिस तरफ दौड़ रहा है, যেই রকম সোশ্যাল মিডিয়াতে পাপে পরিচর্যা হচ্ছে, और जैसे सोशल मीडिया में पाप कार्य भर जा रहा है, যেই রকম ভাবে মানুষ নেশার দিকে যাচ্ছে, और जिस तरह से मनुष्य नशे की ओर जा रहा है, যেই রকম মানুষ হিংস্র হয়ে উঠছে, और जैसे मनुष्य एक दूसरे के ऊपर हिंसक हो रहे এর हैं, মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসা এত সহজ নয়। और इस चीजों से निकलना इतना आसान नहीं है। এইটা পাপের বাঁধনের মধ্যে এই সমস্ত কর্তৃত্ব রয়েছে, और पापों के बंधन के अंदर ये सब चीजों का कर्तृत्व है, কিন্তু প্রভু যিশুতে সেই বাঁধন মুক্ত এবং আমরা জগৎকে জয় করতে পারি, এই সমস্ত লোভ থেকে জয় করতে পারি। और प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हम लोग इस समस्त चीजों से विजय पा सकते हैं, हम लोग इस समस्त चीजों से निकल सकते हैं। हालेलुया। इफिसियों 6 অধ্যায় 16 পদ, और इफिसियों उसका 6 का 16 में बोल रहा है, এই সকল ছাড়া বিশ্বাসের ঢাল গ্রহণ করো, যাহার দ্বারা তোমরা সেই পাপাত্মার সমস্ত অগ্নিবাণ নির্মাণ করিতে পারিবে। इन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो, जिसके द्वारा तुम उन सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे जो बदी के द्वारा छोड़े गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। আপনাকে বুঝতে হবে, आपको यह समझना होगा, আপনাকে এটা বুঝতে হবে, आपको यह समझना होगा। আপনি এমনি এমনি স্রোতের উল্টো দিকে সাঁতার কাটতে পারেন না, और आप इसी तरह से ऐसे ही आप स्रोत के उल्टे तरफ तैर नहीं सकते हैं, সেটা সম্ভব না। यह संभव नहीं है। শুধু বিশ্বাস দ্বারা আপনি এগোতে পারেন। सिर्फ विश्वास के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते মনে हैं। আছে পিতরের কথা, याद है पतरस का बात, জলে হাঁটা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়, और पानी पर चलना किसी के लिए संभव नहीं है, কিন্তু পিতর হেঁটেছিল। मगर पतरस चला था। ঈশ্বরের ধার্মিকতার রাজ্যে প্রবেশ করা মানে যা অসম্ভব তা ঈশ্বর আমাদেরকে ক্ষমতা দেয় আর আমরা তা করতে পারি। और परमेश्वर के राज्य में आने का मतलब है जो चीज हम असंभव है परमेश्वर के शक्ति के माध्यम से वो हमारे जिंदगी में संभव होता है। সেটা কি করে? वो कैसे? সেটা কি করে? वो कैसे? একমাত্র বিশ্বাস দ্বারা। एकमात्र विश्वास के माध्यम যার से। জন্য এই বাক্যে উল্লেখ করছে, और इसीलिए इस वचन में कह रहा है, এই সমস্ত পাপের বান বা পাপের লোভ থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে বিশ্বাসের ঢাল। और इस सब पापों के अग्निबाण से जलते अग्निबाण से बचने का एकमात्र उपाय है, और वो उपाय है एकमात्र विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। বিশ্বাসের ঢাল আমাদের পাপাত্মার সমস্ত অগ্নিবাণ নির্মাণ করতে পারে। और विश्वास का ढाल हमारे पापात्मा का हर चीज को, हमारे हर पापात्मा के हर एक चीज को हटा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। আজকে জগতের দিকে তাকান, और आज जगत की तरफ देखिए, মানুষ সারা রাত জেগে ইউটিউব, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ফেসবুকে নানা রকম পাপিষ্ট জিনিস দেখে যাচ্ছে। और लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में हर तरह से पाप चीजों को देख रहे हैं। তারা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে। वो लोग कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे ভালো ভালো हैं, বিশ্বাসীরা এই ফাঁদে পড়ছে। और अच्छे अच्छे विश्वासी इस फंदे में गिर रहे हैं। লোক ঠকানো, পয়সা কামানো, लोगों को ठगना और पैसा कमाना, এইটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না। इन सब चीजों से वो लोग निकल नहीं पा रहे हैं, পুরো জগৎ এইরকম। क्योंकि पूरा जो जगत है वो इसी दौर में है। আর সবাই যেহেতু একই জায়গায় দৌড়াচ্ছে, আমরাও না চাইতে সেই একই জায়গায় যাচ্ছি। और जब सब कोई एक ही तरफ दौड़ रहा है, हम लोग ना चाहते हुए भी उनके पीछे दौड़ रहे हैं, চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। খ্রিস্ট ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, আপনার বিশ্বাস দুর্বল, आपका विश्वास दुर्बल है, আপনার বিশ্বাসের ঢাল আপনার জীবনে নেই। आपके विश्वास का ढाल आपके जीवन में नहीं है, আপনার জীবনে বিশ্বাসের ঢালকে আপনি ইউজ করছেন না। आपके विश्वास के ढाल का इस्तेमाल आप अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। আপনি চাইছেন না আপনার জীবনে ঈশ্বরের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা নিজের জীবনকে প্রিপেয়ার করে সেই বিশ্বাসের ঢাল তৈরি করতে। और आप नहीं चाह रहे हैं कि विश्वास के ढाल को प्रस्तुत करना वचन के माध्यम से अपने जिंदगी में, आप ये कोशिश नहीं कर रहे हैं। একমাত্র বিশ্বাসের ঢাল আমাদের এই শয়তানের অগ্নি বাণ থেকে রক্ষা করতে পারে। और एकमात्र विश्वास का ढाल शैतान के अग्निवान से हमें सुरक्षित कर सकता है। हालेलुया। 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 জগৎ একদিকে, जगत एक तरफ আর বিশ্বাসীদের জীবন আর একদিকে। और विश्वासियों का जीवन और एक तरफ। ধার্মিকগণ তার বাক্যে আমোদ প্রমোদ করে। धार्मिक गण उनके वचन में आनंदित होते हैं। आमीन। 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 आमीन।
আজকের বিশ্বাসের ঢাল আমরা গ্রহণ করতে পারছি না, তার একটা বিশেষ কারণ আছে। और आज विश्वास के ढाल को हम लोग ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, इसका एक विशेष कारण है। আমাদেরকে শয়তান বোঝায়, हम लोगों को शैतान समझाता है, সুসমাচার আজকের জন্য নয়, सुसमाचार जो है वो आज के लिए नहीं है, এটা বহুকাল আগের জন্য ছিল। ये बहुत वर्ष पहले के लिए था আর তিনি আমাদের পরিত্রাণ দিয়ে দিয়েছে, और उन्होंने हमें परित्राण दे दिया है। আর আমাদের এই সুসমাচারের প্রয়োজন নেই। और आज हमें और इस सुसमाचार का जरूरत नहीं है। আজকে যার জন্য বিশ্বাসীরা শুধু প্রতিজ্ঞা এবং প্রার্থনার উত্তরের বাক্যগুলো পড়ে। और इसीलिए आजकल के विश्वासी सिर्फ प्रतिज्ञा और प्रार्थनाओं के उत्तर के वचनों को पढ़ते हैं। প্রতিজ্ঞা বলতে ঈশ্বর যা আমাদের প্রতি প্রতিজ্ঞা করেছে সেটাই পড়ে। और प्रतिज्ञा मतलब परमेश्वर ने जिस प्रतिज्ञा हम लोगों के लिए किया है उससे रिलेटेड वचन को ही पढ़ते हैं। যার জন্য লোকেরা বিপদে পড়লে তারা গীত সংহিতা 121, 91 गीत, 23 गीत এগুলো খুব রিড করে। और जब कोई विश्वासी मुसीबत में पड़ता है तो भजन संगीता 121, भजन संगीता 191 और भजन संगीता 23 बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। আরো অনেক বাক্য রয়েছে যেগুলো তারা প্রতিদিন পড়ে। और बहुत सारे वचन ऐसे हैं जो वो लोग हर दिन पढ़ते हैं। আর সেটা শুধুমাত্র বিপদে পড়লেই পড়ে। और जब वो लोग मुसीबत में गिरते हैं तभी वो लोग इन वचनों को पढ़ते हैं। কিন্তু তার জন্য ঈশ্বরের বাক্য আসেনি। और इसके लिए परमेश्वर का वचन नहीं आया है। সুসমাচার আজকের জন্য, सुसमाचार आज के लिए है, সুসমাচার হলো আজকের জন্য, सुसमाचार है आज के लिए, আপনার আর আমার জন্য, आपके लिए और हमारे लिए, অনন্ত জীবনের জন্য, अनंत जीवन के लिए, উদ্ধারের জন্য, उद्धार के लिए, মুক্তির জন্য, मुक्ति के लिए, শান্তির জন্য, शांति के लिए। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের একমাত্র রাস্তা, উদ্ধার সমস্ত কিছু। और परमेश्वर का वचन एकमात्र रास्ता है हमारे हर चीज के उद्धार के लिए। हालेलुया। हालेलुया। इफिसियो 1:3 पद বলে, और इफिसियोस का 1:3 में कह रहा है, ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের ঈশ্বর ও পিতা, যিনি আমাদেরকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে স্বর্গীয় স্থানে খ্রিস্টের আশীর্বাদ করিয়াছেন। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता और परमेश्वर धन्य हो, उनसे हमें मसीह के रूप में स्वर्ग के क्षेत्र में हर तरह की आशीर्वाद दिए हैं। हालेलुया। हालेलुया। খ্রিস্টের মাধ্যমে আমরা আশীর্বাদ প্রাপ্ত। और ख्रिस्ट के माध्यम से हमें आशीर्वाद मिला है। সেই খ্রিস্টের সেই সুসমাচার আমাদের প্রয়োজন আছে। और ख्रिस्ट के सुसमाचार का हमें जरूरत है। খ্রিস্টের স্যাক্রিফাইসের বিষয়গুলো জানার প্রয়োজন আছে। ख्रिस्ट के बलिदान के विषय के बारे में जानना जरूरी है। তার চুক্তির বিষয় জানার আছে। उनके चुक्तियों के विषय में जानना जरूरी है। রক্তের চুক্তির বিষয় জানার আছে। और लहू के चुक्ति के विषय में जानना जरूरी है। শয়তানের হারার বিষয় জানার আছে। शैतान के हारने के विषय में जानना जरूरी है। বিজয়ের বিষয় জানার আছে। विजय के विषय में जानना जरूरी আর है। এটা সাধারণ বিষয় নয়। और ये साधारण विषय नहीं है, এইগুলো উদ্ধারের একটা পাঠ। ये उद्धार का एक पाठ है। আর এটা আমাদের গ্রহণ করার প্রয়োজন और আছে। ये हमें ग्रहण करने का जरूरत है। আমরা সুসমাচার জানি না বলে শয়তান আমাদেরকে ইজিলি হ্যান্ডেল করে এবং বিপাকে ফেলে। और हम लोग सुसमाचार नहीं जानते, इसलिए शैतान हमें आसानी से हैंडल करता है और हमें विपत्ति में डालता है। খ্রিস্টতে ভাই বোন, ख्रिस्ट भाई बहन, সুসমাচার উদ্ধারের রাস্তা। सुसमाचार है उद्धार का रास्ता। সেটা আগে ছিল তা নয়, আজও আজকের দিনে এমন কি প্রেজেন্ট এখনো ये সুসমাচার सिर्फ आगे के दिन में नहीं, मगर अभी इस वक्त प्रेजेंट में भी ये चीज है, প্রয়োজন। जरूरत है। হালেলুয়া। हालेलुया। রোমিও 10:11 পদ বলে, रोमियो उसका 10:11 में बोल रहा है, কারণ শাস্ত্র বলে যে কেহ তার উপরে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হইবে না। शास्त्र कहता है जो कोई उनमें विश्वास रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে সে লজ্জিত হইবে না। जो कोई उन पर विश्वास करता है वो निराश नहीं होगा। আর এটা শাস্ত্রে বলে, মানে বাক্যে বলে। और ये शास्त्र में कहता है, मतलब वचन में कहता है। আর ঈশ্বরের বাক্য আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে চায় যে তার উপরে বিশ্বাস রাখা মানে এ নয়। और परमेश्वर का वचन ये प्रतिश्रुति देता है कि सिर्फ उनके वचन में विश्वास रखने का मतलब ये नहीं है যে সব সময় আমি সুখে আনন্দে থাকবো, কোনো পরীক্ষা আসবে না, শয়তান আমাকে কোনো রকম বিপাকে ফেলবে না, আমার পাপিষ্ট জীবনকে আমি কন্টিনিউ করতে পারবো, আর ধার্মিকতার জীবনকেও কন্টিনিউ করতে পারবো, দুদিকেই আমি যেতে পারবো, তা নয়। और ऐसा नहीं है कि हम अगर इस रास्ते पे चले तो हमारा विपत्ति नहीं आएगा, हमें परीक्षा में नहीं गिरना पड़ेगा, पापिष्ट जीवन को हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे, या हम लोग पापिष्ट जीवन को लेके आगे बढ़ेंगे। ये सब चीजों के लिए सिर्फ नहीं है। धार्मिक যখন আমাকে সবকিছু সামনে দাঁড়াতে হবে, और जब हम लोग धार्मिक है तो सबके सम्मुख हमें खड़ा होना होगा। কিন্তু এখানে যে কথাটা উল্লেখ করছে ভালো করে মন দিয়ে শুনুন। और यहाँ पे जो बात का उल्लेख किया गया है उसको सब कोई ध्यान से सुनिए। কেননা শাস্ত্র বলে,
क्योंकि शास्त्र कहता है যে কেউ তার উপরে বিশ্বাস করে जो कोई उनमें विश्वास रखता है সে লজ্জিত হইবে না, वो निराश नहीं होना, সে লজ্জিত হইবে না। वो निराश नहीं होगा। একবার চিন্তা করুন যিশুর কথা। एक बार सोचिए यीशु मसीह का बात। যিশু 40 দিন উপবাসে ছিল, यीशु मसीह 40 दिन तक उपवास थे, প্রার্থনায় ছিল, प्रार्थना में थे, ঈশ্বরের আত্মায় পরিপূর্ণ ছিল, परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण थे, সবকিছু তার কাছে পারফেক্ট ছিল। उनके पास सब कुछ परफेक्ट था, তিনি বাক্যে পরিপূর্ণ ছিল, वो वचन में परिपूर्ण थे, কারণ তিনি আদিতে বাক্য ছিল, বাক্য দেহ রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসেছিলেন। और वो आदि में वचन थे और वो वचन के रूप में ही पृथ्वी पर आए थे। তার মানে যিশু সম্পূর্ণ ছিল, क्योंकि इसका मतलब यीशु संपूर्ण थे। তবুও শয়তান এসে তাকে পরীক্ষা করেছিল, फिर भी शैतान उनका परीक्षा किया है, তবুও শয়তান এসে তাকে পরীক্ষা করেছিল। फिर भी शैतान परीक्षा किया है। শয়তান তার সামনে আগুন রাখেনি शैतान उनके पास आग नहीं बिछाया है আর বলেনি হেঁটে যাও, और बोला नहीं चल कर जाओ, ইচ্ছা মতন পরীক্ষা তাকে করেনি, और उसके इच्छाओं के अनुसार उन्होंने यीशु मसीह को परीक्षण नहीं किया, তাকে পরীক্ষা করতে যেতে হয়েছিল একজন বাক্যের কাছে। और उनको परीक्षा लेने के लिए उनके वचन के पास जाना पड़ा था। হালেলুয়া। हालेलुया। আর সে উল্লেখ করেছিল বাক্যে লেখা রয়েছে, और उन्होंने ये उल्लेख किया था कि वचन में लिखा हुआ है, শাস্ত্রে লেখা আছে। शास्त्र में लिखा हुआ है। তুমি তো পাথরকে রুটি বললে রুটি হয়ে যাবে, तुम तो पत्थर को अगर रोटी बोलोगे तो वो रोटी बन जाएगा। সে শাস্ত্র তুলে বলেছিল, বাক্য তুলে বলেছিল। और वो क्या उठाया था? वो वचन को उठाकर बोला था, আর যিশু উত্তর তাকে দিয়েছিলেন। और यीशु मसीह ने उत्तर उनको दिया था। তিনি বলেননি তুমি যা বলছো আমি তাই করছি কারণ বাক্যে লেখা রয়েছে। और उन्होंने नहीं कहा था कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा क्योंकि ये वचन में लिखा हुआ है। শয়তান আমাকে লিড করতে পারে না, शैतान मुझे लीड नहीं कर सकता, শয়তান আমাকে গাইড করতে পারে না। शैतान मुझे गाइड नहीं कर सकता। যিশু নিজে তার উত্তর দিয়েছিল, তবুও বাক্য থেকে, শাস্ত্র থেকে। और यीशु ने खुद से उत्तर दिया था, और वो भी वचन से, शास्त्र से। আর তিনি বলেছিলেন বাক্যে লেখা রয়েছে মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে নির্গত প্রত্যেকটি বাক্যে মানুষ বাঁচে। और यीशु मसीह ने कहा था कि एक इंसान सिर्फ रोटी पे नहीं बसता है, मगर उनके मुंह से निकले हुए हर वचन में वो जीता है। বাইবেল বলে শস্য দানা তুলে বিশ্বাস রাখলে যা কিছু বলবেন তাই হবে। और बाइबल कहता है कि राई की दाना के जैसा विश्वास रखोगे और जो कुछ भी कहोगे वो पूरा होगा। এমনকি পাহাড়কে উখড়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে বললে তাই হবে। और पहाड़ को अगर उखड़ कर समुद्र में जाकर गिरने बोलोगे तो वही होगा। हालेलुया। हालेलुया। আপনি যখন এই জগতে রয়েছেন, आप जब इस जगत में हैं, আপনি বিশ্বাসী, आप विश्वासी हैं, আপনি ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা চলেন, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा আপনার चलते জীবনে हैं, পরিত্রাণ আছে। आपके जीवन में परित्राण জেনে है। রাখবেন শয়তান আপনার পিছনে কন্টিনিউ রয়েছে, और याद रखिए शैतान हर वक्त आपके पीछे है, আপনাকে প্রতিনিয়ত ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করবে, आपको हर वक्त फंदे में गिराना चाहता है। কিন্তু আপনি যদি বাক্য জানেন मगर अगर आपको वचन आता है, আর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত, परमेश्वर के प्रति विश्वास है, আপনি লজ্জিত হইবেন না। आप निराश नहीं होंगे, আপনি লজ্জিত হইবেন না। आप निराश नहीं होंगे। লজ্জিত হওয়ার দিন চলে গেছে। निराश होने का दिन चला गया है। যিশু শয়তানকে হারিয়ে দিয়েছে, यीशु ने शैतान को हरा दिया है। আমরা লজ্জিত হব না। हम लज्जित नहीं होंगे। আমেন, आमीन, আমেন। आमीन। যিশু আমাদের জন্য যে প্রাণ দিয়েছে, यीशु ने हमारे लिए जो प्राण उन्होंने त्यागा है या प्राण उन्होंने दिया है, এটা সাধারণ বিষয় ছিল না। ये साधारण विषय नहीं था। যিশু মৃত্যুবরণ করেছেন যাতে আমরা বাঁচতে পারি। यीशु ने मृत्यु को अपनाया है ताकि हम जिंदा रह पाए, আমরা বাঁচতে পারি। हम लोग जिंदा रह पाए। যিশুর মৃত্যুর কারণ এটা। यीशु मसीह का मृत्यु का कारण यही है। এই জন্য তিনি সমস্ত জগতের পাপকে বহন করেছিলেন। इसीलिए उन्होंने हर जगत के हर पापों को उन्होंने अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़े थे। তিনি প্রকৃত বলি আমাদের জন্য। वही प्रकृति रूप से सही बलिदान थे हमारे তিনি लिए, আমাদের জন্য মূল্য চুকিয়েছেন। और उन्होंने हमारे लिए मूल्य को चुकाया है। আর তিনি প্রকৃত মৃত্যুবরণ যার মাধ্যম দিয়ে আমরা জীবন পাই। और वो प्रकृति मृत्यु को उन्होंने अपनाया है जिसके माध्यम से हमें जिंदगी मिला है। হালেলুয়া, হালেলুয়া। যিশাও ভাওবাদীর পুস্তক তার 53 অধ্যায় 4-5 পদ বলে, यशायाह उसका 53 अध्याय का 4 और 5 पद में ऐसा बोल रहा है, সত্য আমাদের যাতনা সকল তিনি তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন, তবুও আমরা মনে করিলাম তিনি আহত, ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রহারিত ও দুঃখার্ত, কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন,
আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপরে বর্তিল এবং তাহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল। किंतु उसने हमारे पाप अपने ऊपर ले लिए, उसने हमारी पीड़ा को हमसे ले लिया, और हम यही सोचते रहे कि परमेश्वर उसे दंड दे रहा है। हमने सोचा परमेश्वर उस पर उसके कर्मों के लिए मार लगा रहा है, किंतु वो तो उन बुरे कामों के लिए बेधा जा रहा है जो हमने किए थे। वो हमारे अपराधों के लिए कुचला जा रहा था। जो कर्ज हमें चुकाना था, यानी हमारा दंड था, उसे वो चुका रहा था। उसकी यातनाओं के बदले में हमें चंगे क्षमा किए गए थे। हालेलुया। हालेलुया। তিনি তার নিজের পাপের জন্য মরেননি, और वो अपने पापों के लिए मृत्यु को नहीं अपनाए थे, তার এটা তার যোগ্য ছিল মৃত্যু তা নয়। और उनका जो योग्यता था मृत्यु, ये ऐसा नहीं है। তিনি আমাদের পাপভারকে বহন করেছিলেন, और उन्होंने हमारे पापों को आगे बढ़ाया था, या उन्होंने वहन किया था, গ্রহণ করেছিলেন, ग्रहण किया था उन्होंने हमारे पापों को। हालेलुया। हालेलुया। আজ আপনি চার্চে অনেক মিরাকেলকে দেখতে পান, और आज मंडली में आप बहुत मिरेकल को देख पाते हैं, অনেক সুস্থতা দেখতে পান। बहुत चंगाई को देख पाते हैं। সেটা কার জন্য? वो किसके लिए, কার দরুন? किसके वजह से? সেটা প্রভু যিশুর রক্তের দরুন। वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के वजह से। তার রক্ত আজও আমাদের জীবনে সমানভাবে কাজ করে। और उनका लहू आज भी हमारे जीवन में एक तरह से ही कार्य कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। তিনি তার রক্ত দ্বারা আমাদের পাপের মোচন করে। और वो अपने लहू के द्वारा हमारे पापों को साफ करते हैं। কারণ বাইবেল বলে পাপের বেতন মৃত্যু। क्योंकि बाइबल कहता है पाप का जो वेतन होता है वो मृत्यु होता है। কিন্তু আমরা প্রভু যিশুকে জেনে আমরা সেই মৃত্যুর অধিকারী নয়, কিন্তু অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়েছি। और यीशु मसीह को जानकर हम लोग मृत्यु के अधिकारी नहीं मगर अनंत जीवन के अधिकारी बन चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। স্বর্গে কোনো অসুস্থতা বা পাপ নেই। स्वर्ग में कोई बीमारी या पाप नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। স্বর্গে কোনো রকম রোগ ব্যাধি পাপ নেই। स्वर्ग में किसी तरह का रोग, बीमारी या पाप नहीं है। কেন? क्यों? কারণ ওই জায়গায় প্রবেশ করতে গেলে আমাদেরকে সূচীকৃত হতে হবে। कारण यह है कि उस जगह में प्रवेश करने के लिए हमें शुचि और पवित्र होना होगा। আর যার জন্যই প্রভু যিশুর আগমন। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन हुआ था। আমরা কিছুদিন আগে আমরা ক্রিসমাস সেলিব্রেশন করেছি। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेशन किया था। তার আগমনকে সেলিব্রেশন করেছি। उनके आगमन को हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था। তার মৃত্যু আমাদের জন্য পুনরুত্থান। और उनका मृत्यु हमारे लिए नया जीवन दान है। हालेलुया। 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 তার 2 অধ্যায় 9 থেকে 11 বলছে। मरकुस उसका 2 अध्याय का 9 से 11 में ऐसा कह रहा है। সেখানে একটা ঘটনা রয়েছে। यहाँ पे एक घटना है। যিশু একজন পক্ষাঘাতীকে সুস্থ করেন। यीशु ने एक लकवे मारे हुए लोग आदमी को उन्होंने चंगा किया है। আর সেখানে একটা বিতর্ক আসে। और वहां पे एक वितर्क आता है। আমরা পড়ি সেটা। हम पढ़ते हैं इसको। কোনটা সহজ? कौन सा सरल है? কোনটা সহজ? পক্ষাঘাতীকে তোমার পাপ ক্ষমা হলো বলা, না ওঠো তোমার শয্যা তুলিয়া বেড়াও বলা? सर, এই দুটো নিয়ে একটা বিবাদ তৈরি হয়েছিল। और सरल क्या है? इस लकवे के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, या ये कहना कि उठ अपना बिस्तर उठा और चल दे। इस चीज को लेकर एक वितर्क तैयार हुआ है। ये दो सिचुएशन को लेकर एक वितर्क तैयार हुआ है। তারপরে বলছে বাইবেল, और इसके बाद बाइबल कहता है কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পারো। এই জন্য তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন, তোমাকে বলিতেছি ওঠো, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও। किंतु मैं तुम्हें प्रमाणित करूंगा कि इस पृथ्वी पर मनुष्य के पुत्र को यह अधिकार है कि वो पापों को क्षमा करे। फिर यीशु ने उस लकवे के मारे से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, खड़ा हो, अपना बिस्तर उठा और अपने घर जा। हालेलुया। हालेलुया। কেন চার্চে মিরাকেল? क्यों मंडली में मिरेकल? আপনাকে প্রভু নিখুঁত করতে চায়। आपको प्रभु कोई तरह का आपके अंदर गंदगी ना रहे, इसके लिए प्रस्तुत करते हैं। ঈশ্বর তার প্রাণ এটাই যেন মনুষ্য যাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন
তাদের স্বর্গে যে গৃহ নির্মাণ হচ্ছে সেখানে পৌঁছাতে পারে। और यीशु मसीह का एक ही उद्देश्य है कि स्वर्ग में जो गृह निर्माण हुआ है उनके लिए वहां तक उनको पहुंचा पाए। হালেলুয়া। हालेलुया। কারণ স্বর্গে কোনো পাপ নেই, কোনো রোগ নেই। क्योंकि स्वर्ग में कोई पाप नहीं है, कोई रोग नहीं है। এই জন্য প্রভু যিশু চান যেন আমাদের বিশ্বাস দ্বারা আমরা সেই প্রভুর বলিকে স্বীকার করি, পাপের মোচন হয় এবং রোগমুক্ত হই। और इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे विश्वास के माध्यम से हम लोग रोगों से मुक्ति पाए, हमें परित्राण मिले और हमारे जीवन में सब कुछ सही हो जाए। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এখানে একটা বিষয় ক্লিয়ার করতে চাই। और यहाँ पे एक विषय में क्लियर करना चाहते हैं, পাপের বেতন মৃত্যু। पाप का जो वेतन है वो मृत्यु होता है। এই কথার অর্থ হলো যত রকম পাপ আমরা করি তার বিনিময়ে আমাদের জীবনে রোগ আসে। और जितना भी पाप हम लोग करते हैं इसका मतलब है कि उन पापों के लिए हमारे जीवन में रोग आता है। जितना भी बीमारी सब कुछ आता है, जितना भी जो तो रोग सब किछु आसे। কিন্তু मगर এখানে যেই কথা বলছে यहाँ पे जो कह रहा है মার্ক 2:9 থেকে 11 मरकुस 2 का 9 से 11 में যেই কথা বলছে जो कह रहा है মন দিয়ে শুনুন। ध्यान से सुनिए। এখানে বলছে यहाँ कह रहा है মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে कि यीशु मसीह मनुष्य पुत्र का क्षमता है পাপ ক্ষমা করা। पापों को क्षमा करना। মনুষ্যপুত্রের मनुष्य पुत्र का মানে যিশুর मगर मतलब यीशु मसीह का ক্ষমতা আছে क्षमता है পাপ ক্ষমা করার। पापों को क्षमा करना। আর ক্ষমা করা মানে কি और क्षमा करना मतलब क्या है? এখানে ক্লিয়ার করেছে। यहाँ पे क्लियर किया है। কোনটা বলা সহজ? कौन सा कहना सही है? পাপ ক্ষমা হলো पाप क्षमा हुआ না বিছানা তুলে উঠে চলে যাও, या फिर बिस्तर उठाओ और चले जाओ, মানে সুস্থ হয়ে যাও। मतलब चंगा हो जाओ। এর মানে হচ্ছে इसका मतलब है একজন বিশ্বাসী না হলেও যদি মণ্ডলীতে এসে যিশুকে গ্রহণ করে और एक विश्वासी ना होने के बावजूद भी अगर मंडली में आके यीशु मसीह को ग्रहण करता है আর তার বিশ্বাস যদি বৃদ্ধি পায় और उसका विश्वास अगर वृद्धि पाता है তার পাপ ক্ষমা করা হয় उसके पापों को क्षमा किया जाता है এবং তার সুস্থতা আসলে চিহ্ন স্বরূপ যে তার পাপ ক্ষমা और হয়েছে। उसका चंगा होना यह चिन्हित होता है कि उसके पापों को क्षमा किया गया है। হালেলুয়া। हालेलुया। তার পাপ ক্ষমা হয়েছে বলেই সে সুস্থ হয়েছে। उसके पापों को क्षमा किया गया है बोल के ही वो चंगा हुआ है। হালেলুয়া। हालेलुया। তো আপনার আর আমার অধিকার আছে বিশ্বাসের মাধ্যমে পাপের ক্ষমাকে পাওয়া, যার মধ্যে দিয়ে আমরা সুস্থতা, শান্তি, আনন্দ পাই। और हमारे विश्वास के माध्यम से ही हमें जरूरत है कि हम विश्वास के माध्यम से हमारे खुशी, हमारे चंगाई को हम लोग पा सके। হালেলুয়া। हालेलुया। 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 হালেলুয়া। हालेलुया। আজকের বাক্যগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠছে। और आज का जो वचन है वो जैसे लग रहा है जीवित हो रहा है। আমি আপনাকে মনে করে দিতে চাই हम याद दिलाना चाहते हैं একজন आपको বিশ্বাসী হিসাবে শুধুমাত্র তার বাক্যকে নিয়ে চলা এত সহজ হবে না। और सिर्फ एक विश्वासी होने के माध्यम से उनके वचनों को लेकर चलना इतना आसान नहीं होगा। আপনার জীবনের চরিত্রকেও বদলাতে হবে, आपके जीवन के चरित्र को भी बदलना होगा, আপনার আচার ব্যবহারকে বদলাতে হবে। आपके व्यवहारों को भी बदलना होगा। আমি ধার্মিক তাই আমি রুড, मैं धार्मिक हूँ इसलिए मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, তা হতে পারে না। ये नहीं हो सकता है। ধার্মিকতা আপনাকে সাজায়, धार्मिकता आपको सजाता है, বাক্য আপনাকে সৎ করে, वचन आपको सत बनाता है, বাক্য আপনাকে মূল্য দেয় এবং তৈরি করে। वचन आपको मूल्य देता है, आपको तैयार करता है। নম্রতা হলো ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা। नम्रता है परमेश्वर के प्रतिश्रुति को महत्वपूर्णता से ग्रहण करना। হালেলুয়া। हालेलुया। আমি অনেককে দেখেছি যারা দূরে থাকে তারা খুব ধার্মিক, और मैं बहुत कोई को देखा हूँ जो दूर में रहते हैं वो बहुत धार्मिक है, যত চার্চে আসে তত যেন তার জীবনে নানা রকম পাপ কার্য দেখা যায়। और जितना मंडली में आता है उतना ही उसके अंदर पाप कार्य दिखता है। আপনাকে বুঝতে হবে, आपको समझना होगा, আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। आपको ग्रहण करना होगा। আমি ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছি, তাই আমার লাইফে অনেক রকম পরীক্ষা আসবে যেগুলোকে আমাকে হারাতে হবে। और ये परमेश्वर का प्रतिश्रुति है कि बहुत परीक्षा मेरे लाइफ में आएगा, मुझे वो सब परीक्षा को हराना होगा। হালেলুয়া। हालेलुया। প্রেরিত তার 3:6 प्रेरितों का काम उसका 3 का 6। সেখানে বলছে কিন্তু পিতর বলিলেন রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে তাহা তোমাকে দান করি, নাজারেতীয় যীশু খ্রিস্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও। किंतु पतरस ने कहा मेरे पास सोना या चांदी तो है नहीं, किंतु जो कुछ है मैं तुझे दे रहा हूँ, नसरतीय यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो और चल दे। হালেলুয়া। হালেলুয়া। চিন্তা করুন পিতরের জীবনযাত্রা কিরকম ছিল। और एक बार सोचिए पतरस का जो जीवन यात्रा है वो कैसा था।
যিশু আছে সেটা সে গর্বের সঙ্গে বলছে, কারণ তার ভিতরে যিশু ছিল। और यीशु मसीह है, ये गर्व से वो कह रहा है क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह है। যিশু নামের যে মূল্য, যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা সে গ্রহণ করেছিল এবং সেই নামের ক্ষমতাকে আরো বৃদ্ধি দিয়েছিল তার বিশ্বাস। और उसके अंदर यीशु मसीह के पास जो क्षमता था वो उसके अंदर भी है, और इस क्षमता को उसने बढ़ावा दिया था किस तरह से? सिर्फ और सिर्फ उसके विश्वास के माध्यम से। हालेलुया। हालेलुया। কারণ তার কাছে ছিল না মন্দতা, क्योंकि उसके पास कोई गलत चीज नहीं था। সে বিশ্বাসী হিসাবে নামে বিশ্বাসী হয়ে চলতো না, তার ভিতরেও বিশ্বাস ছিল। और सिर्फ वो नामधारी विश्वासी होकर नहीं चलता था, उसके अंदर भी विश्वास था। তার জীবন বিশ্বাসের যাত্রা করছিল। और उसका जीवन जो है वो विश्वास का यात्रा कर रहा था। তার জীবনে শুধুমাত্র ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে নিয়ে বহন করার উদ্যোগ ছিল। और उसके जीवन में परमेश्वर के परिकल्पनाओं को लेके आगे बढ़ने का ही सिर्फ उद्देश्य था। আর সে যিশুকে নিয়ে এগোচ্ছিল। और वो यीशु को लेकर ही आगे बढ़ रहा এই था। জন্য তিনি এই কথা বলতে পেরেছেন যে আমার কাছে না আছে স্বর্ণ, না আছে রূপ, और इसी वजह से वो ये बात बोल पाया है, ना मेरे पास सोना है ना मेरे पास चांदी है। আর সে বলেছিল, আমার মনে হয় যে সেই কথা বলার কারণ ছিল যে আমার কাছে সোনাও মূল্য নয়, রূপও মূল্য নয়। और मैं जितना समझता हूँ इस बात का ये मतलब है कि मेरे पास सोना के लिए भी इतना मूल्य नहीं है और चांदी के लिए भी इतना मूल्य नहीं है। আমার কাছে কোনো কিছু যদি মূল্য থাকে তা হলো যিশু নামে। और सिर्फ एकमात्र चीज के लिए ही मेरे जिंदगी में मूल्य है, वो है यीशु मसीह का नाम। আর সেটাই আমি তোমাকে দিতে পারি। और वही चीज मैं तुम्हें दे सकता সে हूँ। নিচে যিশু নামকে মূল্য দিয়েছিল, সেই জন্য মূল্য তার ধার্মিকতার মাধ্যমে কাজ করেছিল। और उन्होंने यीशु मसीह के नाम को खुद मूल्य दिया था, इसीलिए उसका धार्मिकता उस मूल्य को उस यीशु मसीह के नाम में कार्य किया था। हालेलुया। हालेलुया। আপনার কাছে খ্রিস্টের নামের মূল্য থাকা দরকার। और आपके पास ख्रिस्ट के नाम का मूल्य होना चाहिए, পরিত্রাণের মূল্য থাকা দরকার। परित्राण के मूल्य होना चाहिए। আর যখন আপনি সেই মূল্যকে ব্যবহার করবেন হবে মিরাকেল। और जब आप उस मूल्य को इस्तेमाल करेंगे तब क्या होगा? तब मिरेकल होगा। हालेलुया। 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 আমি বিশ্বাস করি আজকের আপনার জীবনে ঈশ্বরের পুত্রের নামের মূল্য হবে। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आपके जीवन में परमेश्वर के पुत्र के नाम का मूल्य होगा। আপনার জীবনে মিরাকেল হবে। आपके जीवन में मिरेकल होगा। আপনার কাছে সেই সমস্ত বিষয় থাকবে যা একটা বিশ্বাসী ঢাল হওয়া প্রয়োজন। और वो हर एक विषय आपके पास होगा जो एक विश्वासी के जीवन में ढाल बनता है। हालेलुया। हालेलुया। যদি আপনি বিশ্বাস করেন, अगर आप विश्वास करते हैं, আমি আপনাকে বলছি, मैं आपसे कहता সেই हूं বিশ্বাসের ঢাল নিন, वो विश्वास के ढाल को लीजिए, যিশু নামের মূল্য দিন, यीशु मसीह के नाम का मूल्य दीजिए, সেই মূল্যকে বাড়ান उस मूल्य को बढ़ाइए আর যিশুর কাছে হাত তুলুন। और यीशु मसीह के पास हाथ उठाइए। যতজন শুনছেন আপনারা হাত তুলুন। और जितना जन सुन रहे हैं आप अपने हाथों को उठाइए। আপনার যদি কোনো রোগ আছে, आपका अगर कोई बीमारी है, বহু পুরনো রোগ, बहुत पुराना बीमारी, শ্বাসকষ্ট, दम्मे का बीमारी, লাংসের প্রবলেম, लंग्स का समस्या, লিভার প্রবলেম, लिवर का समस्या, কিডনি প্রবলেম, किडनी का समस्या, কোনো ক্যান্সার, कोई कैंसर, কোনো সুগার, कोई शुगर, কোনো कोई থাইরয়েড थायराइड, বা কোনো রকম রক্তের ইনফেকশন, किसी तरह का ब्लड इन्फेक्शन, বা গর্ভবতী হতে পারছেন না, या आप मां नहीं बन पा रहे हैं, কোন রকম রোগ আছে, कोई भी बीमारी है, আপনি জেনে রাখুন आप जान लीजिए সব রোগের থেকেও বড় আমাদের প্রভু, যে আমাদেরকে থেকে উদ্ধার দিতে পারে। और सब रोगों से भी बड़ा हमारा प्रभु है जो इन रोगों से हमें उद्धार दे सकता है। তিনি মূল্যবান। वो मूल्यवान है। আর তাই তার দিকে হাত তুলি। तो उसके पास हाथ उठाते আমি हैं। আজকে আপনাদের জন্য প্রার্থনা করব। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते আপনি हैं। রিসিভ করুন, आप ग्रहण करिए কারণ আমি বিশ্বাস করি क्योंकि हम विश्वास करते আজ हैं মিরাকেল হবে। आज मिरेकल होगा। আপনার জীবনে প্রভুর সেই নাম কর্তৃত্ব করবে। आज यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में कर्तृत्व करेगा। আমাদের কাছে না আছে স্বর্ণ, না আছে রূপ, কিন্তু আমি জানি এর থেকেও মূল্যবান জিনিস আমাদের কাছে আছে, যিশু নাম। ना सोना है ना चांदी है, मगर इससे भी मूल्यवान चीज हमारे पास है, वो यीशु मसीह का नाम। সেই নামের কর্তৃত্ব দিন, वो नाम का कर्तृत्व दीजिए যে নামে শয়তান ভয় পায়। जिस नाम से शैतान डरता है। আমি প্রার্থনা করি हम আপনাদের प्रार्थना জন্য। करते हैं आपके চোখ लिए। বন্ধ করি, आंखों को बंद करिए, নিজের হাত তুলে দিই, हाथों को उठाइए, আর প্রভুকে বলি, प्रभु को बोलिए, প্রভু তোমার নামের কর্তৃত্ব আমার জীবনে আসুক। प्रभु तेरे नाम का कर्तृत्व मेरे
जीवन में दे। हालेलुया हालेलुया। প্রার্থনা করি प्रार्थना करते हैं। পবিত্র পিতা पवित्र पिता, আমি প্রার্থনা করি हम प्रार्थना करते আজকে हैं, যতজন তোমার বাক্যকে গ্রহণ করলো आज जितना जन तेरे वचन को ग्रहण किया है, যতজন সমর্পণ করলো जितना जन समर्पित हुआ है, যতজন তোমার বাক্যের ঢাল এবং বিশ্বাসের ঢালকে বৃদ্ধি করলো और जितना जन तेरे वचन के ढाल और विश्वास के ढाल को बढ़ावा दिया है, তোমার नामेर मूल्य बुझलो तेरे नाम के मूल्य को समझा है, সেই নামকে আমি ঘোষণা उस করি नाम को घोषणा करते हैं যিশুর নামে यीशु मसीह के नाम से, নাজরেতীয় প্রভু যিশু খ্রিস্টের नाजरेती নামে यीशु मसीह के नाम से। যতজন আজকের হাত তুলেছে जितना जन हाथों को उठाए যে हैं, কোনো রোগ হোক না কেন जो कोई भी बीमारी যে क्यों ना কোনো हो, ব্যাধি হোক না কেন कोई भी व्याधि क्यों ना যে हो, কোনো সমস্যা হোক कोई না भी কেন, समस्या क्यों ना हो, যে কোনো অশান্তি হোক कोई না কেন, अशांति क्यों ना हो, যে কোনো সমস্যার সঙ্গে যে রকম কষ্ট হোক না কেন कोई भी समस्या के साथ कष्ट क्यों ना हो, তোমার নামে तेरे नाम से তুমি উদ্ধার করো उद्धार कर, উদ্ধার করো उद्धार कर, সুস্থতা দাও चंगाई दे, শান্তি দাও शांति दे, আনন্দ দাও आनंद दे, যেন তোমার পরিকল্পনাকে দেখতে পায় ताकि तेरे परिकल्पना को देख তোমার पाए, শান্তিকে দেখতে तेरे পায় शांति को देख पाए, তোমাকে যেন রিসিভ করতে পারে तेरे को रिसीव कर पाए, শয়তানের বাঁধন মুক্ত হতে পারে शैतान के बंधन से मुक्त हो पाए, यीशु नामे, यीशु नाम से, যিশু নামে यीशु नाम से, যিশু নামে यीशु नाम से, আমেন आमीन। আমি বিশ্বাস করি প্রভু উত্তর দিয়েছে हम विश्वास करते हैं प्रभु ने उत्तर दिया है, আপনি রিসিভ করুন आप रिसीव कीजिए। আজ আপনার পরিত্রাণ आज आपका परित्राण, উদ্ধার उद्धार এবং শান্তি और शांति রাখা রইল रखा हुआ है। যিশু নামে গ্রহণ করুন यीशु नाम से ग्रहण करिए। আমেন आमीन, আমেন आमीन।